नमस्कार बच्चों। तो आज क्लास 3 के लिए हम सीखने जा रहे हैं एक अनेक। ओके, एक अनेक यह एक व्याकरण भाग है। एक यानी वन, अनेक यानी मोर। ओके, एक जिसे वन कहा जाता है, अनेक यानी मोर जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे एक अनेक यानी हम सीख रहे हैं एक वचन, और अनेक यानी यहाँ पे बहुवचन। अनेक यानी बहुवचन। एक यानी यहाँ पे एक वचन हम सीखने जा रहे हैं और अनेक यानी बहुवचन हम सीखने जा रहे हैं। लेकिन एक अनेक सीखने से पहले हमें एक वचन और बहुवचन यानी इसका अर्थ क्या होता है, एक वचन किसे कहा जाता है और बहुवचन किसे कहा जाता है, यह जानना या समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना अर्थ के कोई भी विषय हो समझने के लिए बहुत तकलीफ होती है। जिसका अर्थ हमें पता होता है बच्चों, वह विषय हमें बहुत जल्दी ही समझ में आ जाता है। कुछ दिक्कत नहीं होती, कुछ तकलीफ नहीं होती समझने के लिए। इसीलिए कोई भी विषय समझने के लिए पहले हमें उन विषयों का अर्थ समझना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक वचन और बहुवचन सीखने के लिए एक वचन का अर्थ और बहुवचन का अर्थ समझना चाहिए और यह बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे एक वचन यानी इंग्लिश में जिसे सिंगुलर कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे सिंगुलर कहा जाता है, और बहुवचन यानी इंग्लिश में प्लूरल कहा जाता है। एक वचन यानी इंग्लिश में सिंगुलर कहा जाता है और बहुवचन यानी इंग्लिश में प्लूरल कहा जाता है। ओके, तो चलिए बच्चों, एक वचन और बहुवचन क्या है, इन दोनों का अर्थ हम इस क्लास में जानेंगे। अर्थ को समझ कर ही फिर बाद में हम क्या करेंगे, एक वचन के एग्जाम्पल और बहुवचन के एग्जाम्पल को हम सीखेंगे। ओके, तो यहाँ एक वचन यानी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। एक वस्तु या व्यक्ति का जो शब्द बोध करता है उसे ही एक वचन कहा जाता है। और बहुवचन यानी एक से अनेक व्यक्तियों और अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहा जाता है। ओके, एक से ज़्यादा, अनेक यानी ज़्यादा, मोर। ओके, एक से ज़्यादा अनेक व्यक्तियों का, व्यक्ति यानी पर्सन, वस्तु यानी थिंग्स। ओके, तो एक व्यक्ति या एक वस्तु का जो बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है, और एक से ज़्यादा अनेक व्यक्ति या अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, बहुवचन कहा जाता है। ओके, तो एक बार मैं यहाँ पे लिखूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। एक वचन यानी एक व्यक्ति या वस्तु का, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है।
बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। एक वचन कहा जाता है। ओके, देखिए बच्चों, अब तक आप सबको अक्षरों का ज्ञान है और मात्राओं के अनुसार शब्दों को भी मैंने क्या किया है बच्चों, आपको सिखाया है, राइट। तो मैं आशा करती हूँ अब तक आप सभी अक्षरों के ज्ञान को प्राप्त कर चुके हो और मात्रा अनुसार जो शब्दों को मैंने सिखाया है उसी प्रकार मात्रा अनुसार शब्दों को आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उसी प्रैक्टिस के साथ आपको क्या करना है, यह आपको पढ़ना है। ओके, तो देखिए, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। बोध करना यानी इंडिकेट करना। ओके, इंडिकेट करना, बोध करना यानी इंडिकेट करना, यानी हमको उसका ज्ञान देना या सुझाव देना। ये एक है, यह एक व्यक्ति है, यह एक वस्तु है। वस्तु यानी थिंग, ये एक डस्टर है, ये वस्तु है। ओके, यह एक चौक है, यह भी एक वस्तु है। ओके, और यह एक बॉक्स है, यह भी एक वस्तु है। तो इन सबको क्या कहा जाता है बच्चों, वस्तु कहा जाता है। इंग्लिश में जिसे आप थिंग्स कहते हो। ओके, वस्तु। व्यक्ति यानी राइट, मैं एक व्यक्ति हूँ। ओके, मैं एक व्यक्ति हूँ। तो व्यक्ति के लिए मैं अपना खुद का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, व्यक्ति। ओके, तो ये डस्टर, ये चौक, ये बुक, ये बॉक्स, जो ये सभी है ये वस्तु है और मैं जो हूँ मैं व्यक्ति हूँ। ओके बच्चों, तो एक व्यक्ति या एक वस्तु का वन, ओनली वन, एक व्यक्ति या एक वस्तु का जो बोध होता है उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, एक वचन कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, एक वचन कहा जाता है। एक व्यक्ति या वस्तु यानी एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। ओके, एक व्यक्ति और एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। ओके, तो बहुवचन का अर्थ क्या है, जो एक वचन का अर्थ है, बहुवचन का अर्थ वह होता है लेकिन बच्चों यहाँ पे एक से ज्यादा व्यक्ति और ज्यादा वस्तु होते हैं। एक से अधिक, ज्यादा, अनेक। ओके, एक से ज्यादा, अधिक, अनेक यानी बहुत सारा, मोर। ओके, इंग्लिश में जिसे आप मोर कहते हो, राइट। तो बहुवचन का अर्थ बच्चों यहाँ पे एक से अनेक का अर्थ यहाँ पे बच्चों, अनेक का अर्थ यहाँ पे ज्यादा, अधिक, इंग्लिश में मोर कहते हो, राइट। एक से अनेक वस्तु, एक से अनेक व्यक्ति, एक से अनेक व्यक्ति या व्यक्तियों लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने ज्यादा लिया है, यहाँ पे एक नहीं ज्यादा है, बहुत सारे हैं, अनेक है, अधिक है। ओके, तो यहाँ पे व्यक्तियों लेते हैं। एक से अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है,
बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। राइट, उसे बहुवचन कहा जाता है। ओके बच्चों, एक से अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। एक वचन में सिर्फ एक रहता है, लेकिन बहुवचन में बहुत सारे रहते हैं। एक वचन में एक व्यक्ति, लेकिन बहुवचन में मेरे जैसे बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। राइट, तो मैं एक हूँ, मेरे साथ और कोई व्यक्ति है, और भी कोई व्यक्ति है, तो वो अनेक व्यक्ति, उन्हें अनेक व्यक्ति कहा जाता है। ओके, तो एक के साथ बहुत सारे वस्तु, चॉक, बुक, डस्टर, बॉक्स। यहाँ कितने वस्तु है देखिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक नहीं 4 वस्तु है। एक से ज़्यादा, एक से कितने ज़्यादा, बहुत सारे हैं। यस, बहुत सारे हैं। तो एक से ज़्यादा या एक से अनेक व्यक्तियाँ, यानी मैं एक हूँ, मेरे जैसे और भी व्यक्तियाँ हैं, तो वो एक से ज़्यादा या एक से अनेक व्यक्तियाँ कहलाते हैं। ओके, तो एक से अनेक व्यक्तियों या वस्तु, अभी मैंने आपको दिखाया 1 2 3 और 4, बस एक से ज़्यादा वस्तु है यहाँ पे। यस, एक से अनेक वस्तु, एक से अनेक वस्तु। ओके, तो एक से अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? बहुवचन कहा जाता है। एक वचन में एक रहता है, बहुवचन में ज़्यादा रहते हैं, अनेक रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। ओके, तो फिर एक बार बच्चों देखिए, मैं यहाँ पे फिर एक बार एक वचन का अर्थ दोहरा रही हूँ। एक वचन एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। राइट, एक वचन कहा जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए, एक से अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। बहुवचन यानी एक से अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। ओके, तो आशा करती हूँ अब तक आपको एक वचन का और बहुवचन का अर्थ समझ में आया होगा। एक यानी वहाँ पे ओनली वन रहता है, और बहुवचन में वन से अधिक यानी एक से अधिक, मोर देन रहते हैं, तो उसे बहुवचन कहा जाता है। एक वचन में एक व्यक्ति एक वस्तु रहते हैं, और बहुवचन में अनेक व्यक्तियाँ अनेक वस्तुएं रहते हैं, तो उन्हें बहुवचन कहा जाता है। तो बच्चों इसी अर्थ के आधार पर, यानी इसी एक वचन और बहुवचन अर्थ के आधार पर हम आज सीखेंगे एक और अनेक। एक और अनेक, तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 21 में एक और अनेक के लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, और उस वाक्य के आधारित चित्रों को भी दिया गया है। एक वचन के वाक्य के आधारित चित्रों को और बहुवचन यानी अनेक वचन के आधारित चित्रों को भी, वाक्य और चित्रों को भी दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम वाक्यों को देखते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए एक अनेक, पहले एक वचन के वाक्य को देखेंगे, तो ठीक उसके बाद
बहुवचन के वाक्य को भी हम क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे और सीखेंगे। ओके, तो एक गौरैया, यह गौरैया है। तो देखिए यहाँ पे एक चिड़िया है गौरैया, तो यह गौरैया है। यहाँ पे कितने गौरैया है? सिर्फ एक गौरैया है, सिर्फ एक गौरैया है। तो ठीक उसके बाद अनेक में गौरैया, गौरैया, ये गौरैया है, ये गौरैया है। यहाँ पे एक से ज़्यादा यानी दो है, एक से ज़्यादा यानी यहाँ पे दो है। तो यहाँ पे गौरैया, या कहा गया है, तो या को नाक से उच्चार किया गया है, यानी या के ऊपर यहाँ पे कौन सा मात्रा आया है बच्चों? चंद्र बिंदु का मात्रा आया है। कौन सा मात्रा आया है? चंद्र बिंदु का मात्रा आया है। तो देखिए यहाँ गौरैया, एक गौरैया है तो गौरैया, सिंपली गौरैया, यह गौरैया है, क्योंकि वहाँ पे एक गौरैया है तो यह गौरैया है। ठीक उसके बाद अनेक वचन में वहाँ पे दो गौरैया है, तो उसी वाक्य को बहुवचन में किस प्रकार से लिखा गया है? यहाँ पे गौरैया, या। ओके, ध्यान में रखिए, ये गौरैया है, ये गौरैया है। ओके, तो एक वचन के लिए एक गौरैया का चित्र दिया गया है, यह गौरैया है। सिंपली में एक वचन में वाक्य को क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट अनेक वचन में गौरैया, ये गौरैया है, ये गौरैया है। वहाँ पे यह नहीं आता, ये आता है। वहाँ यह गौरैया है नहीं आता, वहाँ पे ये गौरैया है, क्योंकि यह का बहुवचन रूप ये होता है, यह का बहुवचन रूप ये होता है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ बच्चों, एक वचन और बहुवचन का अर्थ तो आपको समझ में आया होगा। ओके, और उसे आपको ध्यान में रखना है, और इस क्लास के बाद मैं जो भी होमवर्क दूंगी आपको करना है, राइट। तो देखिए गौरैया, चित्र को टेक्स्ट बुक में दिया गया है बच्चों, तो प्लीज़ चित्रों को टेक्स्ट बुक में देखिए। मैं यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस लिख रही हूँ, एक वचन का और बहुवचन का। ओके, तो प्लीज़ चित्र को आप टेक्स्ट बुक में देखिए प्लीज़। ओके, तो गौरैया एक वचन में, यह गौरैया है, यह गौरैया है, यह गौरैया है। यहाँ पे है के ऊपर अनुस्वार नहीं आता है, नहीं आता है, क्योंकि यह एक वचन है। एक वचन में जब वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, जब है का वहाँ पे इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे अनुसार नहीं आता। यह गौरैया है, कितने गौरैया? एक गौरैया है, तो इसीलिए यह गौरैया है। इसी वाक्य को अभी बहुवचन में लिखा जाए तो गौरैया, गौरैया। ओके, गौरैया, तो एक गौरैया है, ये गौरैया है, यहाँ पे है के ऊपर अनुस्वार आता है, यहाँ है के ऊपर अनुस्वार आया, क्योंकि वहाँ एक से अनेक गौरैया है, यानी दो गौरैया का चित्र यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो देखिए जब बहुवचन में है का इस्तेमाल होता है तो वहाँ है के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह आया और उसका उच्चार हो गया है, क्योंकि बहुवचन एक से अनेक है, इसलिए वहाँ है आ गया। और देखिए बच्चों, यहाँ एक वचन में यह आया है और बहुवचन में ये आया है, क्योंकि
यह एक बहुवचन का रूप है और यह सॉरी बच्चों, एक्सट्रीमली सॉरी, यह एक वचन का रूप है। यह एक वचन का रूप है और यह का बहुवचन रूप है। यह का ये जो है वो बहुवचन रूप है। ओके, तो यह जब एक वचन में आता है तो बहुवचन में आता है। ओके, यह गौरैया है, ये गौरैया हैं, ये गौरैया है। ओके, तो यहाँ पे एक गौरैया है और यहाँ पे एक से ज़्यादा गौरैया है। तो एक गौरैया एक वचन हो गया और एक से ज़्यादा गौरैया बहुवचन हो गए। एक गौरैया एक वचन हो गया और एक से ज़्यादा यानी एक से अनेक या एक से दो गौरैया है तो वो बहुवचन हो गया। ओके, तो नेक्स्ट जाकर देखिए बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस है कुत्ता। यह कुत्ता है। तो नेक्स्ट यहाँ कुत्ता का चित्र है, कुत्ता का चित्र है। तो एक वचन में यह कुत्ता है, यह कुत्ता है। तो नेक्स्ट अनेक वचन में देखिए ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं। ओके, तो अनेक वचन में एक से ज़्यादा कुत्ते हैं यहाँ पे। तो एक वचन में एक कुत्ता है और बहुवचन में एक से ज़्यादा कुत्ते हैं, यानी यहाँ पे दो कुत्ते का चित्र दिया गया है। और यहाँ पे यह कुत्ता है तो बहुवचन में ये कुत्ते हैं। ओके, यह फर्स्ट हो गया। और दूसरा कुत्ता, कुत्ता। तो यह कुत्ता है, यह कुत्ता है। तो वही बहुवचन में कुत्ता का कुत्ते हो गया, कुत्ता का कुत्ते हो गया। तो ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक वचन में कितने कुत्ते हैं? ये कुत्ता है। एक वचन में सिर्फ एक कुत्ता है तो यह कुत्ता है, यह कुत्ता है। लेकिन बहुवचन में यानी अनेक वचन में कितने कुत्ते हैं? दो कुत्ते का चित्र यहाँ पे दिया गया है। कितने? दो कुत्ते का चित्र यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे कुत्ता का कुत्ते हो गया, कुत्ता का कुत्ते हो गया। तो यह का ये हो गया, यह का ये हो गया। तो यहाँ पे ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं। ओके, तो यह कुत्ता है, यह एक वचन है और ये कुत्ते हैं, यह बहुवचन है क्योंकि यहाँ पे एक से अनेक कुत्ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट गिलहरी। यहाँ गिलहरी का चित्र है। तो एक वचन में एक गिलहरी का चित्र दिया गया है, यह गिलहरी है। और अनेक वचन में गिलहरी का गिलहरियाँ हो गया, गिलहरी का गिलहरियाँ हो गया। तो ये गिलहरियाँ है, ये गिलहरियाँ है। नेक्स्ट बकरी। यह बकरी है, यह बकरी है। तो अनेक वचन में या बहुवचन में बकरी का बकरियाँ हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा बकरी है। यहाँ पे सारे के सारे चित्र दो दो दिए गए हैं अनेक वचन में। ओके, तो बहुवचन में बकरी का बकरियाँ हो गया। तो ये बकरियाँ है, ये बकरियाँ
हैं। ओके, तो नेक्स्ट बिल्ली। बिल्ली का चित्र यहाँ पे दिया गया है। एक वचन में एक बिल्ली का चित्र है, तो यह बिल्ली है, यह बिल्ली है। तो बहुवचन में बिल्ली का बिल्लियाँ हो गया। बहुवचन में बिल्ली का क्या हो गया? बिल्लियाँ हो गया। ये बिल्लियाँ हैं, ये बिल्लियाँ हैं। ओके, तो नेक्स्ट भेड़ का चित्र है। राइट, तो एक वचन में एक भेड़ है और बहुवचन में दो भेड़े हैं। तो भेड़, यह भेड़ है, यह भेड़ है। तो बहुवचन में भेड़ का भेड़े हो गया। भेड़ का क्या हो गया बच्चों? भेड़े हो गया। तो ये भेड़े है, तो ये भेड़े हैं, ये भेड़े हैं। ऐसे बच्चों, तो एक वचन में एक आता है और बहुवचन में एक से अनेक आता है। एक वचन में सिर्फ एक आता है और बहुवचन में एक से अनेक आता है। ओके, तो एक वचन और बहुवचन के लिए दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको लिखाकर समझाया है बच्चों, और उसी समझ के अनुसार और इसी उदाहरण के अनुसार आगे के रहे वाक्यों को भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आशा करती हूँ एक और अनेक, एक वचन और बहुवचन, इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। और एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए जो मैंने एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए यहाँ पे, वो भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ बच्चों मैं आपके लिए होमवर्क देने जा रही हूँ। यह देखिए पेज नंबर 22 में, पेज नंबर 22 में यहाँ पे एक और अनेक के लिए और भी कहीं वाक्य है। एक और अनेक के लिए और भी कहीं वाक्य है। तो छाता, छाता का छाते, तितली, तितली का तितलियाँ, पुस्तक, पुस्तकें, गुब्बारा, गुब्बारे, घड़ा, घड़े, पत्ता, पत्ते। ओके, तो एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स, वाक्य और वाक्यों के आधारित चित्रों को भी दिया गया है। तो आपको क्या करना है बच्चों, पेज नंबर 22 में जो एक और अनेक के लिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स को आपको लिखना है। लिखते वक्त मुंह से उच्चार करते हुए आपको लिखना है, यानी पढ़ते पढ़ते आपको लिखना है बच्चों। ओके, ऐसे ही मुंह बंद करके सिर्फ लिखते जाना नहीं है। जब आप लिखते हो, जो आप लिख रहे हो उसे आपको मुंह से उच्चार करते करते हुए क्या करना है? लिखना है, पढ़ते हुए लिखना है। और लिखने के बाद बच्चों आपको क्या करना है? एक से अनेक बार इसको क्या करना है? पढ़ना है। एक से अनेक बार आपको क्या करना है? पढ़ना है। ओके, और क्या करना है बच्चों? जो आप लिखते हो और जो आप पढ़ते हो ना बच्चों, आपको एक और अनेक के एग्जाम्पल्स को पढ़ते हुए मुझे आपका एक वीडियो भेजना है। ओके बच्चों, ध्यान रखिए, पेज नंबर 22 में एक और अनेक के लिए जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को आपको लिखना है। वो भी कैसे? मुंह से उच्चार करते हुए, यानी पढ़ते पढ़ते हुए आपको लिखना है। और जब लिखते हो तो उसे एक से अनेक बार, यानी 10 बार, 1 टाइम राइट एंड 10 टाइम रीड। ओके, 1 टाइम राइट एंड 10 टाइम रीड आपको करना है। और रीड करने के बाद बच्चों, जो आप रीड करते हो वो रीड करते हुए मुझे आपका एक वीडियो भेजना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ विषयों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।